तस्वीरों में आपको सोने का घोड़ा दिख रहा होगा, पास आकर दिखा दीजिए कि सोने की परत इस घोड़े पर चढ़ाई गई है और राम के अनन्य भक्त जो हैं शंभुनाथ सिकरिया जी हैं। क्या सुमेघ यज्ञ के लिए इस घोड़ा को बनाया गया। साहब राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। हमने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, जोगी जी को, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को, बाकी निर्णय लेना उनका काम। रामलला आ रहे हैं, उसके पहले ही अश्वमेघ यज्ञ हो गया। रामलला आ रहे हैं, उसके साथ पहले ही जो है सो गीधों की सेना और बानर भालू सब अयोध्या पहुंच गए। तो कहीं कनेक्टिविटी है। काम अभी देशवासी जरूर करें कि रामलला आ रहे हैं तो 5-5 दीपक अपने घर में जरूर मनाकर दिवाली करें, ताकि राम राज के कल्पना की रोशनी बराबर उनके घर में बनी रहे। इस सब पर पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। नॉट कमेंट, फुल्ली इनोसेंट। कुछ लोगों ने कहा मेरे घर में मंदिर है, हम क्यों जाएं? अरे भाई, इसका जवाब है कि जब घर में मंदिर है तो आप अगल बगल के तीर्थों में जो है कहाँ दिखाई देते हैं? कभी आप तिरुपति दिखाई देते हैं, कभी आप कहीं दिखाई देते हैं, कभी आप कहीं दिखाई देते हैं। हॉस्पिटल जो बनाना है और राम मंदिर, तो हमारे कहने का मतलब है एक राम मंदिर 1 लाख करोड़ हॉस्पिटल के बराबर है। दोस्तों 22 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस दिन। और कहीं ना कहीं इस दिन के लिए पूरा देश हर्षोल्लास का माहौल देश में है, देशवासी खुश हैं और लोग अपने अपने तरीके से रामलला का स्वागत कर रहे हैं, श्री राम की स्वागत कर रहे हैं। नए नए गाना बन रहे हैं, साथ ही साथ लोग गाना गुनगुना रहे हैं। पूरा देश एक माला में पिरोया हुआ है। तो राम के एक अनन्य भक्त शंभुनाथ सिकरिया जी जो हैं मेरे साथ हैं, और आपको बता दें कि इन्होंने एक सोने का घोड़ा बनवाया है। देखिए पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में आपको सोने का घोड़ा दिख रहा होगा, पास आकर दिखा दीजिए कि सोने की परत इस घोड़े पर चढ़ाई गई है और राम के अनन्य भक्त जो हैं शंभुनाथ सिकरिया जी हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सोने का घोड़ा पहली बार बिहार में देखने को मिल रहा है। इतना प्यार, इतना लगाव राम से क्यों और कैसे? यह राम से और किसी से प्यार और लगाव की बात नहीं है। यह बात जो है सो अपनी संस्कृति की है। 21 में हमको स्वप्न आया कि अश्वमेघ यज्ञ करो। बहुत कोरोना से परेशानी थी, तो वही अश्वमेघ यज्ञ के लिए इस घोड़ा को बनाया गया। क्योंकि राम जी के काल में तो जीवित घोड़ा था और यह निर्जीव है। फिर भी इसको जो है सो जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में 108 आचार्यों के माध्यम से इस यज्ञ को 2 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक 1.25 करोड़ विजय श्री के जाप विजय स्तंभ की भी स्थापना की गई और इस यज्ञ को संपन्न 1.25 करोड़ हवन आहुति से हुआ। यह घोड़ा अयोध्या भी गया, गोरखपुर भी गया, अरेराज भी गया, पटना हनुमान मंदिर भी गया, जनकपुर धाम भी गया, वाल्मीकि नगर भी गया, सीताकुंड भी गया। यह चारों तरफ से भ्रमण करके आया और अग्नि प्रवेश के बाद इसको यहाँ पर विराजमान कर दिया गया। अच्छा सर, एक सवाल पूछेंगे। अश्वमेध यज्ञ राम जी ने करवाया था कि मुझे पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि युद्ध के दौरान तमाम जो है ब्राह्मणों की हत्या हुई थी या फिर बहुत सारे मनुष्य की हत्या भी हुई थी। क्या कुछ कहेंगे? आखिर अश्वमेध यज्ञ आपने करवाया क्यों था? उद्देश्य क्या था? भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। और दोनों काम करीब करीब कोरोना मुक्त भी हो गया और विश्वगुरु के तरफ भारत तेजी से अग्रसर है। क्या कुछ कहेंगे सर? अयोध्या में शिफ्ट किया जाएगा घोड़ा को? देखिए, आदेश जब आएगा तभी जा पाएगा। सेंट्रल सिक्योरिटी आएगी तभी, क्योंकि वर्तमान स्थिति 22 तारीख जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्थिति है। सारी आंखें उसी पर लगी हैं। अगर कोई घटना घट जाती है तो पूरा भारत जल उठेगा। तो एक अच्छे काम में व्यवधान के लिए तो हम लोग नहीं है। आपके सपने में राम जी भी आए थे? हमको सपने में 31 तारीख को यह आदेश हुआ कि साहब राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। हमने पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, जोगी जी को, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को, बाकी निर्णय लेना उनका काम है। अश्वमेध यज्ञ में कहा जाता है कि पत्नी भी साथ होती है, तो क्या पति पत्नी दोनों थे साथ में? और हमारी पत्नी भी नहीं थी, ना राम जी की पत्नी थी। राम जी ने सोना की सीता बनाई, हमने गोल्ड प्लेटेड अपनी पत्नी बनाई।
गोल्ड प्लेटेड बना। हाँ, कहीं ना कहीं तो रिश्ता उनसे है। बिल्कुल। रामलला आ रहे हैं, उसके पहले ही अश्वमेध यज्ञ हो गया। रामलला आ रहे हैं, उसके साथ पहले ही जो है सो गीधों की सेना और बानर भालू सब अयोध्या पहुंच गए, तो कहीं कनेक्टिविटी है। सर अगर मैं कहूं तो रामायण के बाद पहली बार यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर हुआ है। देशवासियों को क्या कुछ कहेंगे इस यज्ञ के बारे में? क्या यज्ञ करवाना चाहिए अश्वमेध यज्ञ? देखिए, अश्वमेध यज्ञ कराना तो बहुत ही उचित कार्य है, पर कहाँ तक लोग सक्षम होंगे नहीं होंगे इस विषय में मैं नहीं कहता। पर इतना काम अभी देशवासी जरूर करें कि रामलला आ रहे हैं तो 5-5 दीपक अपने घर में जरूर मनाकर दिवाली करें, ताकि राम राज के कल्पना की रोशनी बराबर उनके घर में बनी रहे। ये जरूर कहेंगे। अश्वमेध यज्ञ करें तो बहुत अच्छी बात है, बुराई कहाँ है इसमें। इससे बड़ा तो कोई यज्ञ है नहीं, इससे बड़ा एक ही यज्ञ है, वो है त्रिलोक विजय महायज्ञ। तो त्रिलोक विजय महायज्ञ अभी तक किसी ने नहीं किया। मेघनाथ ने करने की चेष्टा की थी तो राम जी को परास्त करने के लिए, तो हनुमान जी ने उसको भंग कर दिया। अब 2 साल से हमको स्वप्न आ रहा है त्रिलोक विजय महायज्ञ का, उसका हाथी गोल्ड प्लेटेड बन रहा है। अब देखिए वो कितना साल में कंप्लीट होता है। सर राम जी आराध्य हैं आपके, सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, सभी के पूरे देश पूरे विश्व के आराध्य हैं, सवाल तो नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछेंगे, खर्च कितना हुआ था सर घोड़ा को ढुवाने में? हमको कुछ पता नहीं है। देखिए, स्वप्न में जो देखी हुई चीज है वो स्वप्न की होती है, इस पर आपका अपना अधिकार नहीं ना इसके समय में, इस सब पर पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। नॉट कमेंट, फुल्ली इनोसेंट। बिल्कुल देख सकते हैं कि, और एक बार और दिखा दीजिए कि चमचमाती जो घोड़ा है गोल्ड प्लेटेड है और अनन्य भक्त हैं सर, और राम जी के लिए कह रहे हैं कि एक उद्देश्य होना चाहिए और पूरे देश को कह रहे हैं कि दीपोत्सव मनाएं। 22 जनवरी का जो दिन है दीपावली मनाया जाए। घर पे सर आपने दिवाली मना रहे हैं आप? हम तो आश्रम में ही अपने मना रहे हैं। आश्रम में हाँ, हमारा तो ये आश्रम है ना, मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम। इस अश्वमेध यज्ञ के बाद हमको जो है सो आचार्य की उपाधि मिली, हमको जो है सो चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण की उपाधि मिली, जगत गुरु शंकराचार्य और 108 आचार्यों ने दी। हमारे आश्रम में अभी स्वप्न में ही देख के हमने 5 लाख का जो है रुद्राक्ष का शिवलिंग की स्थापना की। वो अभी गोल्ड प्लेटेड है, वो अभी विश्व का पहला शिवलिंग है गोल्ड प्लेटेड। शिवलिंग। यस, विश्व का पहला 5 लाख रुद्राक्ष का तो सामने लगा है।